बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो जैम की रेसिपी। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप मार्केट से ज़्यादा बेहतर घर में मैंगो जैम कैसे बना सकते हैं। क्या ऐसी तदाबीर हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जैम 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही ईजीली आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले छिलके उतार लेंगे मैंगो के। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का मैंगो लिया है और इसके छिलके हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे। आप देखें कि अगर आपके पास मैंगो थोड़ा नरम वाला है तो आप इसको रखें फ्रीज़र में, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो आपके छिलके इसके ऊपर से उतारने बहुत ही आसान हो जाएंगे। और साथ हम ले लेंगे यहाँ पे एक बड़ा साइज़ मैंगो का और इस तरीके से इसके क्यूब की शक्ल में कट कर लेंगे। इसको हम डेकोरेट करने के लिए एक साइड पे प्लेट में रख देंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो चुकी है। और साथ अब हम पल्प जो है इसको रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ में है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि जैम जो है ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है और इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप जो है एक दफ़ा बनाएंगे तो आप ज़रूर ही दोबारा बनाएंगे। पल्प को डालेंगे हम जग के अंदर और इस तरीके से हमने डालने के बाद मशीन को चला के पल्प को तैयार कर लेना है। मैंगो पल्प डालने के बाद जग के अंदर हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल चलाएंगे। और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हाफ़ कप या हाफ़ कप से कम ही डालना है ताकि आपकी जो मशीन है वो अच्छे से ब्लेंड कर ले। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर हम पल्प को डाल देंगे। पल्प आपने मशीन को अच्छे से चलाना है ताकि पल्प जो है सारा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो पल्प ब्लेंड हो चुका है और मैंने पैन के अंदर डाल दिया ऐसे और मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप चीनी और चीनी डालने के बाद पल्प के अंदर इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे इसके अंदर लोग बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि जेलेटिन पाउडर, लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 से 4 लेमन जूस दरमियाने साइज़ की, और उनका मैंने जूस निकाल के इसके अंदर डाल दिया है। लेमन जूस डालने से इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी बढ़ जाएगी और ये ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रख के। फ्रिज के अंदर ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसका एक टेस्ट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जैम तैयार हुआ है कि नहीं। तो हमने प्लेट के अंदर डाल के इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख दिया है। तो इस तरीके से आपने जैम को तैयार कर लेना है। जैम हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल दूँगी छोटा सा पीस दालचीनी का। तो इसको भी हम 1 मिनट तक इसके अंदर पका लेंगे। इससे जैम का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसकी खुशबू भी। तो जैम हमारा रेडी हो चुका है। इसको डालूँगी मैं एक बाउल के अंदर और इसे हम ठंडा कर लेंगे। जैम को हम एक बाउल के अंदर डाल के इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जैम जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना ही ज़्यादा थिक होगा। तो ठंडा होने के बाद हम इसको डालेंगे एक जार के अंदर। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जो मैंने ठंडा करने के लिए एक प्लेट के अंदर डाला था ये इतना थिक है कि ये प्लेट को जैसे भी करो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो इसको अपनी जगह पे इस तरीके से जब जम जाए तो आप देखें कि आपका जैम तैयार है। इसी तरह का हमें जैम चाहिए। तो जैम को हम ठंडा करने के बाद डालेंगे एक बोतल के अंदर, जो एयर टाइट बोतल हो आपने उसके अंदर इसे कवर करके रख लेना है। और इस तरीके से ठंडा करने के बाद जब आप निकालेंगे फ्रिज से और ब्रेड के ऊपर लगाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना टेस्टफुल जैम और इतना ज़बरदस्त आपने कैसे घर में तैयार कर लिया है, वो भी बाज़ार से भी बेहतर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।